नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अब अपराधी सिर्फ सड़कों पर नहीं होता, अब ठग बंदूक लेकर नहीं आते और अब वो मोबाइल स्क्रीन से हमला करते हैं। एक कॉल, एक लिंक, एक OTP और देखते ही देखते किसी की जिंदगी भर की कमाई गायब। लेकिन अब कहानी बदल रही है, क्योंकि बिहार में पहली बार साइबर ठगों के खिलाफ एक डिजिटल शिकंजा कसा गया, जिसने अपराधियों के पूरे नेटवर्क में हड़कंप मचा दिया। सरकार अब सिर्फ शिकायतें दर्ज नहीं कर रही, बल्कि सीधे उन रास्तों तक पहुंच रही है जहां से करोड़ों रुपए की साइबर ठगी का खेल ऑपरेट हो रहा है। और जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले भी है और डराने वाले भी। सिर्फ 4 महीनों में, जी हाँ, जनवरी से लेकर अप्रैल तक महज 4 महीनों में बिहार के लोगों से 199 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हो चुकी है। 199 करोड़, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये हजारों परिवारों की बचत है, किसी की जिंदगी भर की कमाई है, किसी छात्र की फीस है, किसी बुजुर्ग की पेंशन है और किसी किसान की मेहनत का पैसा। लेकिन इस बार बिहार सरकार ने जिस तरीके से जवाबी हमले किए, उसने साइबर अपराधियों की पूरी चेन को बेनकाब करना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये साइबर ठगी होती कैसे है। दरअसल साइबर अपराधी सीधे अपने खातों में पैसे नहीं मंगवाते, उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं म्यूल अकाउंट, यानी ऐसे अकाउंट जिन्हें ना तो फर्जी दस्तावेजों से खोला जा सकता है या फिर लालच देकर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। और यही वह कड़ी है जब बिहार पुलिस ने सबसे बड़ा वार किया। बिहार पुलिस की साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई ने पूरे राज्य में 5000 ऐसे म्यूल बैंक खातों को चिन्हित किया, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी के पैसों को घुमाने और निकालने में किया जाता है। अब जरा सोचिए, अगर ये खाते पकड़े नहीं जाते तो करोड़ों रुपए का ये खेल लगातार चलता रहता। लेकिन इस बार सरकार सिर्फ केस दर्ज नहीं कर रही, एक एक खाते की जांच हुई, बैंकिंग ट्रेल खंगाली गई और फिर शुरू हुआ बड़ा ऑपरेशन। इन 5000 खातों में से करीब 1200 खातों को बंद किया गया, यानी कि साइबर ठगों की आर्थिक नस पर सीधा प्रहार। लेकिन कहानी यहाँ और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जांच के दौरान बिहार पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। पता चला कि राज्य की 22 बैंक शाखाएं ऐसी हैं जहां सबसे ज्यादा म्यूल खाते खोले गए, यानी कि मामला सिर्फ बाहर बैठे साइबर अपराधियों तक सीमित नहीं था, बल्कि शक की सुई अब बैंकिंग सिस्टम के भीतर तक पहुंच गई। यही वजह है कि अब उन बैंक की शाखाओं के कर्मचारियों की भूमिका की जांच के दायरे में है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर फर्जी या फिर संदिग्ध खाते कैसे खुले। क्या सिर्फ लापरवाही थी या फिर अंदर खाने कोई साठगांठ भी चल रही थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जांच में 5 बैंक कर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, यानी कि अब संदेश साफ है, चाहे साइबर ठग हो या सिस्टम के अंदर बैठा मददगार, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि बिहार सरकार सिर्फ खातों को बंद नहीं कर रही, बल्कि लोगों का पैसा वापस देने की भी कोशिश कर रही है। 199 करोड़ की कुल ठगी में से अब तक 51 करोड़ 84 लाख रुपए होल्ड करा दिए गए, यानी ठग उस रकम को आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और यही नहीं, करीब 7 करोड़ रुपए पीड़ित को वापस भी लौटाए जा चुके हैं। अब जरा इस तस्वीर को समझिए। कुछ साल पहले तक साइबर ठगी होने के बाद लोग मान लेते थे कि पैसा गया तो गया। पुलिस शिकायत तो दर्ज करती थी, लेकिन पैसे वापस मिलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन अब बिहार पुलिस टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए उसी पैसे को रोकने और रिकवर करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अब साइबर अपराधियों के खेल पहले जितना आसान नहीं है, और इसी लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है साइबर प्रहार 2.0। नाम सुनने में जितना आक्रामक लगता है, अभियान उतना ही बड़ा बताया जा रहा है। बिहार पुलिस अब साइबर अपराधियों के खिलाफ पारंपरिक पुलिसिंग नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्शन मोड में काम कर रही है। इस अभियान के तहत अब तक 602 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी हर दिन कहीं ना कहीं साइबर गिरोह पर दबिश जारी है। लेकिन ये एक और दिलचस्प बात यहाँ सामने आती है, साइबर अपराध सिर्फ बैंक खातों से नहीं चलता, इसके पीछे मोबाइल नंबर का भी बड़ा नेटवर्क होता है। फर्जी सिम, फर्जी पहचान और फिर उसी ठगी का पूरा ऑपरेशन। यही वजह है कि बिहार पुलिस ने अब इस नेटवर्क पर भी हमला तेज कर दिया है।
4147 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए हैं। 638 मोबाइल फोन के IMEI नंबर ब्लॉक किए गए हैं, यानी वो फोन अब किसी और सिम के जरिए भी इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस की जांच सिम बेचने वाले एजेंट तक पहुंची। पता चला कि कई POS एजेंट फर्जी दस्तावेज पर सिम एक्टिव कराते हैं, यानी कि साइबर अपराधियों को टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है। अब तक 162 ऐसे एजेंट को चिन्हित किया गया जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और यही वो मोड़ है जहां बिहार सरकार का एक्शन बाकी राज्यों के लिए भी उदाहरण बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहली बार साइबर अपराधी को सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड मानकर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक संदिग्ध आर्थिक अपराध के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या बिहार में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब भी आंकड़ों में छिपा है। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर पहले हर दिन औसतन 5500 कॉल आती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 8100 हो गया है। यानी साइबर अपराध बढ़ा है, या फिर लोग अब पहले से ज्यादा जागरूक होकर शिकायत करें। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि साइबर अपराध की सबसे बड़ी ताकत लोगों की चुप्पी होती है। कई लोग शर्म या फिर डर की वजह से शिकायत नहीं करते, लेकिन अब बिहार में लोग तेजी से रिपोर्ट कर रहे हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच 9 लाख से ज्यादा कॉल रिसीव हो गई है, और सबसे बड़ी बात 99% कॉल का जवाब दिया गया। यानी सरकार सिर्फ हेल्पलाइन नंबर जारी करके नहीं बैठी, बल्कि उस पर ऑनलाइन रिस्पॉन्स भी दे रही है। अब यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य सामने आता है। ऑनलाइन शिकायत और साइबर FIR दर्ज कराने के मामले में बिहार देश के चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। ये आंकड़ा 2 बातें बताता है। पहली, साइबर अपराध का खतरा बढ़ा है। दूसरी, सिस्टम अब पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुका है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली चुनौती अब शुरू होती है। साइबर अपराधी लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं, कभी KYC अपडेट के नाम पर, कभी बैंक अधिकारी बनकर, तो कभी बिजली बिल, कभी नौकर, तो कभी डिजिटल अरेस्ट जैसी नई चालों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार सरकार अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहना चाहती। अब फोकस डिजिटल जागरूकता पर भी बढ़ाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि आने वाले समय में गांव-गांव तक साइबर सुरक्षा अभियान पहुंचाया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज, पंचायत स्तर पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए तैयारी चल रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।